कलर में कहाँ कलर है, कहाँ ये इलाका है। फुलकाना चाहे बोलते मेरे को यहाँ से इलेक्शन होते हैं तब तो आते होंगे ना वो लोग। जब तो आते हैं। ऐसे ही हवाबाजी कर रहा हूँ। 3 बार माननीय विधायक जी ने ये रोड शासन को दी जाता है। थोड़ी सी बारिश होती है तो नाले लबालब हो जाते हैं, लोगों को निकलना भारी हो जाता है। बिल्कुल बदलाव नहीं करेंगे अगर उससे पहले ही सड़क नहीं बनती। हमें यहाँ से नहीं मिलती वोट और दूसरे क्षेत्रों से मिलती है। तो यहाँ पर विकास हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं ना तो वो आते हैं और ये रोड तो एक बार आते हैं जब उनको वोट मांगना होता है, उसके बाद तो दोबारा कभी दर्शन। नमस्कार, यूके भारत में आपका स्वागत है। और आज यूके भारत निकला है जन समस्याओं के लिए। जन समस्या जाने तो क्योंकि हरिद्वार जिले में जन समस्याओं की कोई कमी नहीं है। हर जिस भी साइड जाएंगे, जिस विधानसभा में जाएंगे, वहाँ पर कोई ना कोई समस्या ऐसी मिलेगी कि जो जनता को त्रस्त करती हुई नजर आती है। वहीं हम इस वक्त मौजूद है पनियाला रोड पर, और ये पनियाला रोड वो रोड है जो कि दूर दूर तक लोग जानते हैं। और ये तकरीबन यहाँ रुड़की से लेकर देवन तक तकरीबन 25 गाँव को जोड़ता है। इस रोड की अगर बात करें तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये कलियर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और ये क्षेत्र जो है नगर निगम से भी जुड़ा है। यहाँ पर पार्षदगण भी है, विधायक भी है, और अगर बात करें तो सांसद भी है, और राज्य सरकार भाजपा की डबल इंजन की कहे जाने वाली सरकार है। तो अगर इस रोड की बात करें तो इस रोड पर सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि जब लोग यहाँ से निकलते हैं तो उनको चोटिल भी होना पड़ता है, जिसको लेकर के हम आज इस मुहिम को लेकर निकले हैं। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जिनकी यहाँ पर दुकान है, जो व्यापारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे किस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, और जब यहाँ से जो जनता निकलती है उनको किस तरह से यहाँ से निकला जाता है। जान लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम? डॉक्टर सुबोध मिश्रा, मैं यहीं पे रहता हूँ लगभग 15। मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे जो इस सड़क की जो हालत है वो कब से है? लगभग 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से कोई भी इस पे आज तक जो है किसी ने सीमेंट का एक तसला भी नहीं डलवाया जो है। और ना सांसद ने देखा, ना यहाँ के नगर निगम ने देखा, ना यहाँ के विधायक ने देखा। विधायक तो कभी देखता ही नहीं। विधायक तो कहता है कि यहाँ की तो वोट जनता जो है मुझे वोट ही नहीं देती। वो तीसरी बार विधायक बने, जनता वोट क्यों नहीं देती? वो कहते हैं कि हमें यहाँ से नहीं मिलती वोट और दूसरे क्षेत्रों से मिलती है। तो यहाँ पर विकास कराना नहीं चाहते क्या? विकास का यहाँ का कोई मतलब नहीं उनका। यहाँ विकास के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब अगर बात करें तो यहाँ पर जो देखा जाए तो यहाँ पर नगर निगम क्षेत्र भी लगता है। यहाँ पर जो पार्षदगण है और यहाँ पर जो मेयर है वो भी इस रास्ते से आते जाते होंगे। अगर विधायक नहीं कराता है तो नगर निगम में क्या आपने दरख्वास्त लगाई कभी? बहुत बार डाली है। यहाँ नगर निगम में कई बार दे चुके, लेकिन नगर निगम ने भी कुछ नहीं सुनवाई करी कि ना किसी उसने पार्षद ने देखा आगे, ना मेयर ने देखा। कभी कोई मतलब नहीं। मेयर को भी हमने बुलाया कई बार, लेकिन वो सड़क को देखने नहीं आए। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपक वशिष्ठ है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सड़क की हालत को देखते हुए? कितना मजा आता है आपको चलते हुए यहाँ पर? भैया, मैं पिछले 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैं केवल यही स्थिति देखता हूँ कि हर बारिश में यहाँ पे जो है एक समंदर सा बन जाता है रोड का। और स्थिति यहाँ की ये है कि ना तो यहाँ के विधायक और ना जो है सांसद और ना नगर निगम कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और जब वोट की बारी आती है केवल एक बार चमकते हैं। और यहाँ के विधायक जी का तो ये कहना है कि मुझे इस इलाके की वोट ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी पूर्ति जो है पिरान कलियर क्षेत्र से हो जा रही है। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि ये पिरान कलियर क्षेत्र में जुड़ा है, और इसमें जो है नगर निगम भी कुछ नहीं कर रहा है। पिछले जो है कई बार उनके यहाँ भी दरख्वास्त दे चुके हैं, विधायक जी से मिल चुके हैं, सांसद जी से मिल चुके हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार भी यहाँ आकर ठप हो जाती है। वही मतलब कि यहाँ पर देखो डबल इंजन भी फेल हो रहा है। इस सड़क की जो हालत है वो दुर्दशा बता रही है। जो आगे स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका इंजन भी इस सड़क पर ठप हो जाता है। यहाँ पर एक समाज सेवी भी है हमारे भाई सुभाष जी, उनसे ही बात करेंगे। भैया, क्या कहना चाहेंगे? इसी रोड पर आपका मकान है और काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी अर्से से आप देख रहे हैं। तीसरी बार के यहाँ के आप विधायक हैं और नगर निगम क्षेत्र है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मेरे से पहले यहाँ मेरे मोहल्ले के जो बुजुर्ग मेरे से सीनियर हैं उन्होंने आपको अवगत कराया ही होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे मेरे क्षेत्र के जो जितने भी लोग हैं उन्हें एक चीज़ को लेकर उनके मन में रोष रहता है कि विधायक यहाँ से कुछ नहीं कराता है। ठीक है उनकी बात कि विधायक जी यहाँ से कुछ नहीं करा पाए, बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन उसके अलावा मैं इनसे थोड़ा आपके माध्यम से ये बात सरकार तक या जहाँ तक भी आप पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा। इस रोड पर 4 पार्षद हैं, चारों बीजेपी से हैं। रुड़की नगर निगम के जो मेयर हैं वो बीजेपी से हैं। यहाँ से जो सांसद हैं माननीय निशंक जी वो बीजेपी से हैं। उत्तराखंड के अंदर सरकार बीजेपी की है। अभी हाल फिलहाल में जो उत्तराखंड का हरिद्वार जिले का बोर्ड गठित हुआ है वो पूरा का पूरा आप जिला पंचायत ले लीजिए, ब्लॉक प्रमुख ले लीजिए। तो अभी समय लग रहा है, वो तो बन रहा है, चलो बन जाएगा, लेकिन उसमें समय लग रहा है। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ की बात अगर नगर निगम और विधायक तक जुड़ी है। पहले मेरी बात सुनिए ना आप, आइए मैं आ रहा हूँ ना आपकी बात पे आ रहा हूँ।
उसके बाद उत्तराखंड के अंदर सरकार बीजेपी की, और यहाँ से 90% वोट बीजेपी के पक्ष में मतदाता मत करते हैं। उसके बावजूद पटेल जी, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं आपको विज्ञप्ति दे सकता हूँ। जिस टाइम फाइल लेटर पैड पे विधायक फुरकान अहमद के लेटर पैड पे शासन के पास जाती है, उस पर देखा जाता है विधानसभा क्लियर, साइड में रख दो। यानी कि जो कांग्रेस के विधायकों को दरकिनार किया जा रहा है क्या? आप अनजाने चीज़ से, मैं आपको इसका साक्ष्य दे सकता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे ही हवाबाजी कर रहा हूँ। 3 बार माननीय विधायक जी ने ये रोड शासन को दी है, लेकिन तीनों बार उस पर देखा था विधानसभा पिरान क्लियर, साइड में। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप समझ। अच्छा, अगर वो विधायक को दरकिनार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 4 यहाँ पर जो पार्षदगण हैं वो भाजपा से हैं, मेयर भी भाजपा से ही संबंध रखते हैं और निशंक जी जो सांसद है वो भाजपा से हैं, तो अगर विधायक को दरकिनार किया जा रहा है, क्या वो अपने पार्षदगणों की बात भी नहीं मानेंगे क्या? अब देखिए, अगर वो बात मानते तो ये 2011 में जब मेरे पिताजी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य थे, अवगत होगा सबको, 2011 में रोड बनी थी। उसके बाद आज तक अगर किसी की बात मानी जाती तो रोड तो बनती। और दूसरी चीज़, ये जो इतनी बड़ी ये रोड है, इस पर 3 विधायक लग रहे हैं। दूसरी चीज़, आप समझदार हैं, जो समझदार व्यक्ति उस चीज़ को समझ, ये विधायक कोटे की रोड नहीं है। विधायक गलियाँ बना सकता है, सड़कें बना सकता है, ये रोड है। ये PWD के अंडर में आती है। अब PWD किसके अंडर में आता है? विधायक के अंडर में आता है, सरकार के अंडर में आता है। वो आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो उनका कहना है कि जो यहाँ के विधायक है उनको दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन बात करें तो यहाँ पर मेयर या फिर सांसद की बात करें या फिर जो यहाँ पार्षदगण है वो भाजपा से यहाँ बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क की ऐसी दुर्दशा है तो उससे साफ जाहिर होता है कि विधायकों को दरकिनार किया जाए तो यहाँ के जो उनके जनप्रतिनिधि है जो यहाँ भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात अगर नहीं मानी जा रही है या फिर वो नहीं बनवाना चाहते रोड को, तो जनता को इस तरह त्रस्त होना पड़ेगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर? इस सड़क को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं ना तो वो आते, और ये रोड जिससे भाई साहब ने बताया PWD के अंदर में आती है, वैसे भी नगर निगम में एंट्री पे आती है। नगर निगम में जी एक मेरे 3 विधायक हमारे रोड पे हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी, सब तरह के हैं। हम चाहते हैं, पब्लिक चाहते हैं विकास हो, कोई करा दो, चाहे हमारे मोहल्ले का विकास आदमी करा दे या फिर बीजेपी करा दे या सांसद कोई भी करा दे, लेकिन हम चाहते हैं हमारा रोड बन जाए। 10-12 साल हो गए हमारा रोड पता नहीं क्यों नहीं बन रहा, कहाँ कमी है? ना सांसद आए ना विधायक जी करते, क्यों नहीं कर रहे? हम तो चाहते हैं कि हमारा रोड बन जाए। जब इलेक्शन होते हैं तब तो आते होंगे ना वो लोग? जब तो आते हैं, जब तो प्रचार पूरा होता है। ये नाले देखो आप कैसे हो रहे हैं, नाले भी देखो आप, सब आते हैं जी, अपना अपना सब वादा करते हैं। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है वादा करने का। पब्लिक को चाहिए विकास, रोड बन जाए तो सब पे काम आएगा। और कभी कभी वो भी आएंगे ना तो उन्हें गड्ढे नहीं नजर आएंगे, और वो आएंगे तो हिचकोले खाएंगे क्योंकि उनकी गाड़ी बढ़िया वाली है तो नहीं खा सकते। हो सकता है गरीब आदमी खा सकता हो, तो भाई अच्छी गाड़ी है तो हिचकोले तो लेंगे लेकिन महसूस नहीं होंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अरविंद पोखरियाल है। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हमारे आगरे पे। तो यही कहना चाहेंगे कि अब 2024 का जो इलेक्शन होगा उससे पहले अगर ये रोड बन जाएगी लोकसभा के तो ठीक है, नहीं तो फिर हम भी देखेंगे किस हिसाब से वोट करेंगे। अब 90% वोट जो है यहाँ भाजपा को जाता है। बिल्कुल सही कहा भी इन्होंने, जो कहा भी चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब की बार उसका हम दिखा देंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता। अच्छा, जिस तरह से बात की जाए तो इस सड़क के अलावा और भी हम काफ़ी क्षेत्र में घूमते हैं तो काफ़ी जगह समस्या मिलती है, लेकिन तो मुख्य मार्ग यहाँ पर हो गया कि जो तकरीबन देवन तक के गाँव को जोड़ता है। तो इस सड़क पर जब लोग निकलते हैं, आपका यहाँ पर व्यापार भी है, तो कैसा देखते हैं आप लोगों को? दिखाए बहुत पानी बढ़ जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है तो नाले लबालब हो जाते हैं, लोगों को निकलना भारी हो जाता है। महिलाएं नहीं निकल पाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं साइकिलों से, अपना स्कूल जाते हुए बहुत समस्याएं होती हैं। ये तो रोज़मर्रा की समस्याएं हो गई और कोई देखने वाला नहीं। तो लोग समाज बदलाव करेंगे इस बार? बिल्कुल बदलाव नहीं करेंगे। अगर उससे पहले सड़क नहीं बनती है तो उसका बदलाव हम दिखा देंगे। तो भाई और भी साथी हमारे साथ मौजूद है। जी भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम विकास पाल है। मैं भी यहाँ से लगभग 2014 से हूँ, लेकिन इस रोड का कोई समाधान नहीं है। चाहे आपका मेयर हो, पार्षद हो, विधायक हो, देखो स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, आपका हम भी जाते हैं, कस्टमर भी आते हैं जो आते जाते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और बारिश के टाइम में तो कोई कस्टमर भी नहीं दिखता, ना बच्चे दिखते हैं यहाँ से। ठीक है जी, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा।
तो मतलब भाई देखो, ये बिल्कुल सत्य बात है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो भी साइकिलों से, बाइकों से निकलते हैं, और जो सड़क यहाँ पर जो सड़क है वो हल्की सी बारिश में यहाँ पर लबालब हो जाती है। यहाँ पर जो पानी है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, यहाँ पर लोगों का निकलना भी दुश्वार हो जाता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के गड्ढों को लेकर? जी बहुत बुरा हाल है। हम तो पिछले 10-15 साल 20 साल से रह रहे हैं हम इस रोड पे। एक बार बनी थी, उसके बाद तो यहाँ पे बस यही तरह का वो रहता है। पानी न नाला साफ होता है, न रोड बनती है। जब कभी भी आते हैं तो यहाँ दिक्कत होती है। एक्सीडेंट का खतरा है, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और किसी पेशेंट को अगर डॉक्टर के पास लाना है तो दिक्कत होती है। अच्छा, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो पार्षद है, यहाँ पर जो मेयर है, या फिर यहाँ के जो विधायक है और सांसद है, और राज्य में सरकार है भाजपा की, तो उनको लेकर क्या कहें? पर जी हम लोग तो एक बार आते हैं जब उनको वोट मांगना होता है, उसके बाद तो दोबारा कभी दर्शन देते ही नहीं। जी, क्या कहेंगे? ये इलाका कलियर में नहीं आना चाहिए, इसको मेन सिटी में लो। कलियर में कहाँ कलियर है, कहाँ ये इलाका है? फुलकाना चाहे बोलता नहीं, इलाका मेरे को यहाँ से वोट नहीं मिलती है, वोट नहीं मिलती है, मैं क्या करूँगा? यहाँ आता है पीठ मार के चले जाता है। यानी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनको वोट नहीं मिलती है, यानी कि वोट नहीं मिली तो यहाँ के वो विधायक नहीं है क्या? विधायक नहीं है तो कलियर के विधायक है वो, यहाँ से कलियर मानता ही नहीं वो। खुद हम गए उनके पास। तो पार्षदगण क्या कहते हैं यहाँ के पास? उन्होंने क्या बोलेंगे सर, वो तो साइड की रोड बनाने पर लगे अपने, जितना वो ठेका मिलता है। मेन रोड का ठेका तो बड़ा ही होगा। ये तो 20 साल के सबसे पुराना मकान मेरा सामने है। 1999 मैंने मकान बना दिया था, तब मैं अकेला था गोल खड्डे में। ऐसे के ऐसे है ये एक बार बना, खड्डे ऊँचे हुए, बस अब खड्डा ही हो गया बस। तो भाई देखो, लोगों की जो समस्या है बिल्कुल सामने आती है, और यहाँ का जो इस रोड का जो हालत है वो दर्शा रही है कि यहाँ पर अगर हल्की सी बारिश हो जाती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, और उस पानी के बाद जो यहाँ पर गड्ढे होते हैं वो गड्ढे आज तक 2011 के बाद आज तक ये सड़क नहीं बनी, और जो लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है। बहुत बार यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ साइकिलों से गुजरते हैं उनको चोटिल भी होना पड़ जाता है। अब लोगों की जो समस्या है वो यूके भारत ऐसे ही उठाता रहेगा, और आगे जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी इस सड़क को लेकर सवाल करेगा। लेकिन देखना होगा, जिस तरह से कुछ लोगों ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, अगर इस सड़क बनती है तो देखा जाएगा सांसद महोदय को, वरना फिर यहाँ पर बदलाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन देख रहा हूँ जिस तरह से अब इस सड़क की और किस जनप्रतिनिधि का ध्यान जाता है वह आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।